हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रॉइड टेक। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम देखने के लिए चाह रहे हैं कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर OU यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। जनरली एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर OU को हम सिंपली एज अ कंटेनर कहते हैं, जिसका काम है जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जैसे कि यूजर्स, ग्रुप्स या कंप्यूटर अकाउंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स है उनको होल्ड करके स्टोर करके, यानी कि ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक स्टोरेज पॉइंट है, एक कंटेनर है। बाय डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, यानी कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं किसी सर्वर को, तो डोमेन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही OU होता है और जो है डोमेन कंट्रोलर OU से ये जो है ये सारे बिल्ट इन कंटेनर्स है। इसलिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके जो आइकन्स है वो डिफरेंट है और जो डोमेन कंट्रोलर का आइकन है वो डिफरेंट है। ये जो OU पिछले वीडियोस के अंदर मैंने क्रिएट किया था, इसलिए जितने भी मैन्युअली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स है वहां पर आपको सिंबल्स अलग दिखेगा, जबकि बिल्ट इन कंटेनर्स के अंदर जो सिंबल्स है वो कुछ डिफरेंट होंगे। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप विदाउट क्रिएटिंग एडिशनल OUs, उनके बिना भी जो टिपिकली ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपका डोमेन है या यूजर्स है उनको मैनेज कर सकते हैं। तो जनरली हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम जनरली OU का यूज करते हैं। क्यों OU का यूज करते हैं? सो सिंपल, फर्स्ट OU से एक आप पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। जो यूजर्स है या जो ग्रुप्स है उनको अपने डिपार्टमेंट वाइज या लोकेशन वाइज एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं। इससे जो आपके ऑब्जेक्ट्स है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे प्रॉपरली एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, जिससे किसी भी यूजर्स को ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर यूजर को आपको सर्च करना है तो काफी आसान रहेगा। OU क्रिएट करने का एक और फायदा ये है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो डेलीगेट कर सकते हैं। मीन्स पर्टिकुलर यूजर को आप ऐसा कंट्रोल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक OU करंटली अवेलेबल है क्रिकेट करके, तो हम उसका एक डेलीगेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर है विराट, हम ऐसा कह सकते हैं विराट को हम सर्टेन कंट्रोल देते हैं कि जिससे क्रिकेट टीम OU है उसके अंदर विराट यूजर क्रिएट कर सके, या यूजर्स की प्रॉपर्टीज है उसे मॉडिफाई कर सके, या यूजर का जो पासवर्ड है उसे रीसेट कर सके, या ग्रुप क्रिएट कर सके, या ग्रुप मेंबरशिप मॉडिफाई कर सके। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर यूजर को जो कंट्रोल्स है उसका डेलीगेट्स बना सकते हैं। उनके अलावा OU हम क्रिएट करते हैं उसका अगेन एक और जो रीजन है, जनरली जिस रीजन से हम OU बनाते हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी। जनरली जो कंटेनर्स यहाँ पर है जैसे कि बिल्ट इन कंटेनर्स है, लाइक बिल्ट इन कंप्यूटर्स या यूजर्स, इन पे हम ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल को ओपन करके देखते हैं, जो हमारा फॉरेस्ट है, हमारा डोमेन को अगर आप एक्सपांड करोगे तो यहाँ पर सिमिलर हमें देख रहा है, बट जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रिकेट टीम और डोमेन कंट्रोलर कंटेनर्स ही है, बाकी के जो कंटेनर्स है वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए भी आप जो OUs है उसे क्रिएट कर सकते हैं। OU जो है वो इजीली रीनेम भी हो सकते हैं। एक OU को आप दूसरे OU के अंदर मूव करवा सकते हो, या रिक्वायरमेंट के बेस पे आप OU को डिलीट भी कर सकते हैं। जो OU का डिजाइन या नेमिंग स्ट्रेटेजी है वो जनरली कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम जनरली जो OU बनाते हैं उसे नाम देते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे। जैसे मैंने पहले यहाँ पर एक OU क्रिएट किया था, जो डेमोन्स्ट्रेशन यूजर्स का हम देख रहे थे, उस टाइम पे मैंने OU को नाम दिया था क्रिकेट टीम। जनरली ये कोई नेमिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। क्रिकेट टीम मैंने इसलिए रखा था जिससे यूजर्स में जो बना रहा था वो क्रिकेटर के नेम के बेस था, एंड दैट्स व्हाई मैंने जो OU बनाया था। जनरली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर OU इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जो OUs है उसके नेमिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे नाम दे सकते। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस है मुंबई में, तो मैं जो OU है उसको मुंबई नाम दे सकता हूँ या दिल्ली नाम दे सकता हूँ। उनके अलावा आप डिपार्टमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर ब्रांच ऑफिस के अंदर आपके डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के वाइज पे आप नाम दे सकते हैं। या फिर आप दे सकते हैं रिसोर्सेज के बेस पे। फॉर एग्जांपल आपका
HR डिपार्टमेंट है, उसके अंदर HR कंप्यूटर्स है, तो आप एक OU क्रिएट कर सकते हैं HR कंप्यूटर्स करके, या जो यूजर स्टोर करते हैं उसको आप एक नाम दे सकते हो HR यूजर्स अकाउंट्स। तो इस तरह से आप OU क्रिएट कर सकते हैं। और हो सकता है कि इन सभी का मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रक्चर बनाए। फॉर एग्जांपल सारे यूजर्स एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आप जिन्हें जैसे डेलीगेशन कंट्रोल दिया है उस हिसाब से भी आप एक OU बना सकते हो। तो सारे ग्रुप्स यूजर्स एक ही OU में रहेंगे और पर्टिकुलर एक ही एडमिन, जो डेलीगेटेड एडमिन है, वो उसे मैनेज करेगा। सो आप कुछ इस तरह से OUs को क्रिएट कर सकते हैं। सो चलते हैं सीधा OU क्रिएट करने के लिए। OU क्रिएट करना एकदम सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर डोमेन है mpitech.local, उसके अंदर मुझे OU बनाना है, तो मैं यहाँ से OU क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसे हमने नेमिंग स्ट्रेटेजी देखी थी कि मुझे OU को नाम देना है, फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ मुंबई, जो मेरा ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीटेशन। सो बाय चांस अगर गलती से आपसे वो डिलीट हो जाता है तो भी ये जो सेटिंग्स है उसे प्रिवेंट करके रखेगी। सो मैं ओके दे देता हूँ। सो हमारे पास अब एक कंटेनर है मुंबई। मुंबई के अंदर मैं डिपार्टमेंट वाइज OU क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पर ऑप्शन से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जो कंटेनर्स होगा क्रिएट होगा वो है mpitech.local के अंदर, मुंबई के अंदर। और मैं इसे नाम दे देता हूँ प्रोडक्शन टीम। ओके। और उसके अंदर आप आपके जो और एक मैं यहाँ पर OU क्रिएट कर लेता हूँ और इसे नाम देता हूँ HR टीम। और HR के अंदर मैं रिसोर्सेज के बेस पे OU बना लेता हूँ, जिसे हम नाम देते हैं HR कंप्यूटर्स। और एक और OU में क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप कमांड लाइन से भी OU क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कमांड लाइन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ds add कमांड है, उसकी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ds add OU। सो हेल्प लेते हैं ds add OU। और किस तरह से हमको OU का स्पेसिफिकेशन देना है। तो जैसे यहाँ पर OU का डिस्टिंग्विश नेम देना है, ds add OU, और OU का डिस्टिंग्विश नेम। तो मैं यहाँ से एक OU क्रिएट कर देता हूँ जिसको हमें नाम रखना है HR यूजर्स OU, जो हमें बनाना है mpitech.local के अंदर, मुंबई के अंदर, HR टीम के अंदर। कमांड रन करता हूँ ds add OU, और जो OU का नाम है वो OU इज इक्वल टू, मैं नाम दे देता हूँ HR यूजर्स, जो होगा OU है जो एग्जिस्टिंग, उसका नाम है HR टीम। और जो मेन OU है हमारा उसका नाम है मुंबई, और उनके अंदर DC जो हमारा है MPR टेक, और DC इज इक्वल टू लोकल। ओके, सक्सेसफुली हमारा एक OU क्रिएट हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब गलती से एक OU हम बना लेते हैं HR टीम के अंदर। सो OU को मैं नाम देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम। अब ये जो OU है वो हमें एग्जैक्टली बनाना था मुंबई के अंदर में, बट वो गलती से बन गया है HR टीम के अंदर में। तो अगर उसे मुझे मूव करना है तो मैं जाता हूँ राइट क्लिक पे, और सबसे पहले डिलीट का भी हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या डिलीट हो सकता है। सो जैसे ही है, बिकॉज एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डिलीटेशन वहां पर रखा हुआ है, इसलिए हम डिलीट नहीं कर पाते हैं। और अगर सिमिलरली मैं उसे मूव करने के लिए जाता हूँ मुंबई के अंदर, तो भी वो एक्सेस डिनाई दिखा रहा है, क्योंकि जो सेटिंग्स हमने डिलीटेशन वाली दी है उस हिसाब से। और बाय डिफॉल्ट अगर आप उसकी प्रॉपर्टी में जाके वो चेकबॉक्स हटाने की ट्राई करेंगे तो वहां पर वो टैब ही अवेलेबल नहीं है। अगर आपको डिलीट करना है या मूव करना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा व्यू के अंदर, एडवांस फीचर के अंदर। एडवांस फीचर ऑन होने के बाद आपको जाना है आपका जो OU था उसकी प्रॉपर्टी में, और जो हमने बनाया मार्केटिंग टीम, उसकी प्रॉपर्टी में जाइए। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज बाय टैब्स, ऑब्जेक्ट टैब, और ये ऐसी टैब कुछ ऐड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट टैब के अंदर आपको मिलेगा ये चेकबॉक्स, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अप्लाई दीजिए, ओके दीजिए। अब आप उस OU को डिलीट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। मैं मूव करके ले जाता हूँ मुंबई के अंडर में, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेसफुली OU हमारा मूव हो चुका है। सो अगर आपको मूव करना है या आपको OU को डिलीट करना है तो आपको एडवांस व्यू में जाके एडवांस फीचर ऑन करने के बाद ही वो सेटिंग्स आपसे मिल पाएंगे। सो इस तरह से हम OU को क्रिएट कर सकते हैं, OU को दूसरे OU के अंदर मूव कर सकते हैं और OU को रिमूव कर सकते हैं।